सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिश स्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वादत्य नश्नन्यो अविचाकृषीति। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। ये ब्रह्म जो है, परब्रह्म परमात्मा जो है, उसका कहा गया है कि सूक्ष्म बुद्धि से कोई विरला ही पाता है या कोई ही पाते हैं, तो सब क्यों नहीं पा सकते जब अपने अंदर ही बैठा है। और वो कौन सी बुद्धि है जिससे वो उसको देख पाते हैं, और हमारे पास भी दृष्टि है, बुद्धि है, हम क्यों नहीं देख पाते। एक प्रश्न ये है। और एक प्रश्न है कि ये मन जो है बार बार क्यों भटक जाता है। महात्मा लोग तो प्रवचन करते होते हैं, उसके बीच बीच में ही भगवान को याद करते हैं, भगवान को ही याद कर रहे हैं तब भी बीच में भगवान को और याद करते हैं, और हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो बार बार जगत में मन भाग जाता है। ऐसा क्यों है, इससे हमें परेशानी होती है। और एक प्रश्न है, निराकार आत्मा को कैसे जानें, कैसे समझें, क्या करें ऐसा जो वो समझ में आ जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, जब हम परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो हमारा मन होता है कि उसको भजें, उसको याद करें, और प्रयत्न शुरू हो जाता है। यहीं से हमारी लाइन बन जाती है कि हमें भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, भगवान में रस आने लगा है, तो इच्छा बढ़ती जाती है कि हम उसके लिए क्या करें कि वो हमें मिल जाए। तो पहली बात तो यह है कि वो कहीं गया ही नहीं है, मिले कहाँ से। जो गया हो वो मिले, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मिले। किसी के पास पेन नहीं है तो बच्चा जिद करता है मुझे पेन खरीदना है, किसी को किताब खरीदनी है, किसी को साड़ियाँ खरीदनी है ना। तो जो नहीं है उसको मिलने की तो बहुत इच्छा रहती है, लेकिन जो आपके पास ही है उसको, वो तो मिला ही हुआ है, वो आपसे छूटा ही कब है। आप ही उससे दूर भाग जाते हो, आप उसमें लगते ही नहीं हो, आप बार बार भोग में भागते हो। आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा, कभी जगत में खाना तो पीना तो चखना, देखना सुनना और स्पर्श करना, इसी में ही आप भागते रहते हो हमेशा। और इसी कारण आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं यही आपको खींचे खींचे फिरती हैं, उसमें लगने नहीं देती। और हम तो कहते हैं सब खा पी के बैठ जाओ, कई लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल खाओ नहीं, पहले भगवान की पूजा कर लो और फिर बाद में खाना। तो ठीक है, पूजा जब कर रहे हो जब के लिए ठीक है, लेकिन जब पाने चले हो तो कोई खास टाइम थोड़ी है कि इस टाइम पूजा कर लो और बात खत्म। वो तो पूरे टाइम लगे रहना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ उद्देश्य बनाते हैं और उसको पाने की लालसा बढ़ती है, तो एक छोटी सी चीज़ आपको कुछ बाजार से खरीदनी है, तो जब तक आ नहीं जाती तो बार बार दौड़ दौड़ के मन वहीं जाता है। इसी तरह से जब परमात्मा को चाहने पाने की इच्छा जागती है तो बार बार मन वहीं भागता है कि कैसे करें क्या करें। तो बस इस मन को ही तो स्थिर करना है और कुछ करना थोड़ी, क्योंकि उसकी आदत स्थिर रहने की नहीं है। वो बहुत घूमने वाला हो गया, बहुत आवारा हो गया, तो उसको आप एक जगह ठहरा नहीं पाते, स्थिर नहीं कर पाते। तो उसको स्थिर करने की बहुत तरीके हैं। पूरी गीता भरी पड़ी है इसी बात के लिए कि मन को कैसे स्थिर करें। ज़्यादातर 50% श्लोक तो इसी बात के हैं कि आप कैसे उसको स्थिर करोगे। तो आसक्ति कम करो, जितनी आसक्ति रहेगी उतना ही मन भागेगा।
और आसक्ति कम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, लगता है कि बहुत मुश्किल। जब आपके यहाँ किसी चीज़ का अभाव होता है तो बस उसमें एडजस्ट हो जाओ, यहाँ से शुरुआत करो। कुछ कमी है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए जो परेशान हो जाते हो, अरे है नहीं अब क्या करें, आ जाता ले आते हैं बड़ा अच्छा है, तो उसी मत करें। जो नहीं है तो नहीं है, तो जो है उसमें गुजारा करने की अगर आदत पड़ जाए तो आसक्ति जल्दी कम होती जाती है, ख़त्म हो सकती है। आ तो सकती है मगर चाह नहीं पाती, और आप चाहते हो कि चली जाए, उसका नाम ही आसक्ति। आ तो सकती है, जा नहीं सकती। तो जो जा सके ऐसे उपाय ढूंढना है, बस यही करते रहो। जब ऐसा करोगे तो फिर धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो। जब बहुत स्थिर होगा तब आपका समझिए कि भगवान से नज़दीकियाँ होने लगी। अभी मिलने की बात नहीं है, मिलने की बहुत दूर, केवल उसमें ठहरने भी लगे तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि हम उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो विरले होते हैं, है ना। तो विरलों में से ही, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोई विरला ही पा सकता है सूक्ष्म बुद्धि से। अब पहली बात तो ये सूक्ष्म बुद्धि कहाँ है? कहा तो है कि भगवान ने मनुष्य को सबसे अच्छी बुद्धि दी। जगत में 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी बुद्धि भगवान ने कृपा करके मनुष्य को दी है। जब उसके बहुत सारे अच्छे कर्म फलित होते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म मिलने का मतलब बुद्धि अच्छी मिलना। अब उस बुद्धि को निखारने का आपका काम है। अच्छी बुद्धि ही, कई बार आप देखिए बचपन में बड़ी तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े होते होते बहुत बंधु हो जाते हैं। और कभी कभी आप देखिए बचपन में बहुत कम बुद्धि होती है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होकर आपको आश्चर्य होगा, करिए वो बच्चा है जो इतना बुद्धू था। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी लगन उसमें लग गई, उसने उसके लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। तो जो जितनी ज़्यादा बुद्धि को काम लेगा, जो जितना ज़्यादा उपयोग करेगा, उसको किसी भी चीज़ को ज़्यादा चिंतन मनन करके उसको उधेड़ने की कोशिश करेगा, तो बुद्धि ज़्यादा धारदार हो जाएगी। जब चाकू खराब हो जाता है तो थोड़ा घिसना पड़ता है ना, घिस के फिर तेज हो जाता है। इस पर भी धार करनी पड़ती है। धारदार बुद्धि ही भगवान परमात्मा को समझ सकती है, मोटली बुद्धि नहीं समझ सकती। इसमें पढ़ना नहीं पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आपको काम आता है कि नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो कोई मतलब नहीं है। आप गोरे काले क्या हो इससे कोई मतलब नहीं, मोटे लंबे छोटे कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं। केवल बुद्धि ही का कमाल है बस। इसीलिए ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग टिक पाते हैं। अब कई बार बुद्धि बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत बड़े बैरिस्टर बन गए। कई वकील बड़े जोरदार तर्क करते हैं, कैसे करते? बिना बुद्धि के कर लेते। बुद्धि ही तो है, उन्हें बुद्धि वहाँ लगा दी। वही बुद्धि अगर यहाँ लगाते और इसके तर्क करते तो उधेड़ कर परमात्मा को भी ढूंढ लेते। अब तो तर्क में लग गई, अब तो वकालत में लग गई, अब भगवान को ढूंढना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो धंधा ही ऐसा है कि झूठ बहुत बोलना पड़ता है, और झूठ बोलना पड़ता है तो ये भगवान मिलता नहीं है। क्योंकि परमात्मा का नाम सत्य है, सत्य का नाम परमात्मा है। जब सत्य में टिकोगे तो सत्य को पकड़ पाओगे, और जब सत्य में टिकोगे ही नहीं तो सत्य को सोचने की, समझने की उम्मीद ही मत करो। सबसे पहली सीढ़ी यही, कैसे पाएंगे मैं? आपको सत्य पर चलना होगा। जितना ज़्यादा सत्य से आपका लगाव रहेगा तो आप सत्य में जी रहे हैं, है ना। सत्य में जी रहे हैं मतलब परमात्मा में ही जी रहे हैं। अब कम से कम परमात्मा में जीना तो शुरू करो। परमात्मा में जब जीने लगोगे तो पा भी सकोगे। इसलिए आपको क्या करना है और क्यों करना है? क्योंकि हमें परमात्मा को पाना है, परमात्मा को मिलने की चाहत है, उसको हम चाहते हैं। इसलिए आप क्या करें? आप बुद्धि को स्थिर करें, और इसीलिए हम नाम जप करते हैं। नाम का जो लगातार सिमरन करते हैं, इसलिए करते हैं कि नाम में ही टिकने की कोशिश करें। कम से कम नाम से ही ना भागे। तो भी अगर हम एक माला कर रहे हैं तो मुश्किल से 4-6 मोती ही नाम के हो पाते हैं, किसी किसी के 2-3 ही हो पाते हैं। हम आपको बताया करते हैं कभी कभी कि जैसे आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ी है, परेशानी पड़ी है, और आप गए हो किसी के पास मालूम करने के,
बाबा जी ऐसा ऐसी परेशानी है, आप बताओ क्या करें। तो वो थोड़ी देर आपसे बात करेगा और फिर कहेगा कि 20 माला रोज़ करो। एक दूसरा आया, उससे पूछा, उससे कहा 5 माला रोज़ करो। इसमें अंतर क्यों? उससे कह दिया 5 माला, आपसे कह दिया 20 माला। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 20 माला के बाद भी आप पूरी 1 माला नहीं कर पाओ। वो 5 माला में 1 माला कर लेगा, है ना। आपका मन कितना चंचल है। आप 100 माला भी कर लो तो ज़रूरी नहीं है कि 1 माला कर लो, क्योंकि 2-3 गुरिये भी पार हुए और आप चले गए पहले कहीं, 2-3 पे भी ठीक से नहीं टिके थे। इधर उधर सोचते हुए ही 2-3 गुरिये का राम राम नाम लिया और बस चले गए कहीं और। कहीं खाने पीने का सोचने लगे, कहीं जाने आने का सोचने लगे, कुछ भी सोच सकते हैं। ये बहुत बड़ी जो अभी बात हो रही थी माया, है ना। जैसा बताया गया, गो गोचर जहाँ लगन जाइए सो सब माया जानो भाई। ठीक है, क्या है? जो जगत का भोग है वो महामाया। जगत में जो फंसे हैं, जो जगत में ही लिप्त हैं, वो महामाया। और परमात्मा की तरफ मुड़ गए हैं तो योग माया। और परमात्मा की योग माया का ही नाम आया भी है। कृष्ण के जीवन की जब बात होती है तो 7वां है ना, योग माया की चर्चा है। वो इसीलिए है कि ऐसा परमात्मा की योग माया जो आपके साथ हर वक्त लगी रहती है, लेकिन आपको उसको ध्यान नहीं देते। योग माया तो आपके पास है ही, और इसीलिए योग की इच्छा है। योग का क्या मतलब है? योग मतलब परमात्मा से मिलन। योग माया देकर ही भेजी थी आपको, आपके साथ ही लगा रखी थी परमात्मा, लेकिन आप भोग माया में पड़ गए। महामाया ने आपको खींच लिया, है ना। इसलिए आप उधर चले गए हो, बार बार उधर जाते हो, यहाँ टिक ही नहीं पाते, योग में टिक ही नहीं पाते, इसीलिए आपका काम होता नहीं है। तो ये तो है निराकार, और आप हैं आकार वाले। अच्छा बताइए, आप आकार वाले हैं क्या? लेकिन फिर मैं किसको कहती हूँ? अगर आकार वाले नहीं हो तो मैं किसको कहती हूँ? मैं खाता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, किसको कह रहे हैं? आकार को ही तो कह रहे हैं ना। पूरे समय आकार को ही कह रहे हो कि मैं खाना खाता हूँ, मैं गया था, मैं बहुत लेट हो गया। कौन लेट हो गया? कौन गया था? है ना। शरीर को ही जो मैं कहते रहते हो, इसीलिए आप उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं है, आपसे हटकर नहीं है। आप ही उस निराकार रूप में आप ही वो हैं, और आप ही शरीर के रूप में तो मनुष्य हैं। इतना ही तो अंतर है। यहीं के यहीं दो बैठे। अगर आप गहन सोच में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो शरीर को छोड़ के है आप ही, हम किसी वो तीसरे आसमान 7वें आसमान वाले की बात नहीं कर रहे। आप ही जहाँ बैठे हैं आप, वहीं पर एक तो वो है जो चंचल मन के साथ है, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। और यहीं के यहीं ठीक इसी जगह पर ही एक वो हैं आप, जो आप बिना मन के हो जाए, तो आप वही हो गए। अगर आप मन को छोड़ दें, मतलब शरीर को छोड़ दिया, मन थोड़ा सूक्ष्म है, पहले शरीर को छोड़ते और फिर इंद्रियों को छोड़ते हैं, फिर मन को छोड़ते हैं और बुद्धि भी छूट गई, तो आप वही हो गए। आप ही हो, दूसरा है नहीं आपके। ब्रह्म, परब्रह्म, पार ब्रह्म कहीं है नहीं, यही पार ब्रह्म, लेकिन ये नहीं, यही पार ब्रह्म और यही नकली मैं। कोई दूरी ही नहीं है आपसे, आपकी दूरी है ही नहीं। जैसे हनुमान जी से शिव जी की कोई दूरी नहीं, शंकर जी की हनुमान जी से कोई दूरी नहीं, वो स्वयं ही किसके रूप में दिख रहे हैं? हनुमान जी के रूप में दिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं? शंकर जी, है ना। एक रूप तो वो है कि सर्प लपेटे हुए हैं, बिच्छू लटका रखे हैं, गंगा बह रही है, और एक राम के समय आए हनुमान जी, केसरी नंदन जिनको कह दिया। नाम तो बहुत से हैं उनके, लेकिन है वही के वही। हम यही कह रहे हैं आपसे कि आप भी कोई कम नहीं, यही शिव और यही आप, जिसमें आप विचरते रहते हो, वो दिखने वाला
और जिसमें आप विचरते नहीं लेकिन है शिव रूप में, वो आप निराकार, आप ही निराकार और आप ही साकार, कहीं दूर की बात नहीं। आप ही साकार दिखने वाले, और जो आप में नहीं दिखने वाला वो परमात्मा, वो शिव, वो शंकर है ना। इसीलिए उसका नाम शिव रखा गया। शंकर तो मूर्ति को कहेंगे, और शिव जो नहीं दिखता, जो शिवलिंग रहता है ना, उसको शिवलिंग भी मजबूरी में बनाना पड़ा है, ये बताने के लिए कि उसका कोई आकार नहीं है। अब उस पर भी आँख नाक मुँह उकेर देते हैं। बताया ही ये है कि जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, जो सब जगह है। अब शिवलिंग को आप सब जगह कैसे दिखाओगे, वो तो एक ही जगह है ना। लेकिन शिव से मतलब ही ये है कि जो शिवलिंग है वो सब जगह का, हर जगह, हर मनुष्य में, हर जीवधारी में, हर सामान में, हर जगह जो है वो निराकार ही है। और उस निराकार को ढूंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। काहे रे बन भोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। तुझसे दूर नहीं, तेरे ही साथ है। तेरे अंग संग भी है और तेरे बिना अंग के भी है। बस वही तो है, वही तो ढूंढना है जो जिसका आकार नहीं। अब आकार को ढूंढना तो आसान है, घड़ी घूम गई, सारे में ढूंढते हुए मैं, क्योंकि एक आँखों में है कि ऐसी ऐसी घड़ी है, मिल जाएगी तो झट से पहचान लोगे ये घड़ी है। अंगूठी ढूंढ गई, खूब ढूंढ गए, छान मारा घर, लेकिन मिली नहीं। कितनी भी अंगूठियाँ मिल जाए वो नहीं मिली तो कहोगे नहीं मिली, है ना। लेकिन जिसका कुछ आकार ही नहीं है उसको क्या आँखों से देखोगे, बताओ, छू के देखोगे, क्या करो। जिसका आकार ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं, सुनाई देता नहीं, बोलने में आता नहीं, कह देते हैं शिव, लेकिन जो बोलने में भी नहीं आता उसको कैसे समझाओगे। इसलिए दूसरा नहीं ढूंढेगा कि भैया जरा ढूंढवा देना, मुझे ही ढूंढना है। जिसका आकार है उसको तो आप बता सकते हो कि ऐसी ऐसी है, ऐसी घड़ी है मेरी, ढूंढो। किसी ने दूसरे की ला के दे दी, नहीं नहीं ये नहीं है। अब जिसका कोई आकार नहीं, तुम्हारा कोई आकार नहीं, तुम सब जगह उपस्थित हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, भला मैं और सब जगह कैसे हो सकता। तो हम शरीर की बात थोड़ी कह रहे हैं। ये शरीर तो या यहाँ है या उधर झूले पर है तो झूले पे, यहाँ है तो यहाँ है, अंदर है तो अंदर, नीचे है तो नीचे, छत पे चला गया तो छत पे, मतलब एक समय में एक ही जगह होगा। लेकिन वो आपकी मैं जो हर वक्त हर जगह मौजूद है, बस वही है शिव, वही है ब्रह्म, वही है पार ब्रह्म। उसी को तो ढूंढना क्या है ही, क्या है ही, ना गया ना आया। जो सदा मैं ही है वो कहाँ जाएगी और कहाँ से आएगी, तुम ही चले जाते हो। असली मैं कहीं नहीं जाती, तुम चले जाते हो। यहाँ के किसको बोला, कौन जाता है, मन जाता है, मन को बोला तुम चले जाते हो। और तुम यहीं बैठे रह जाते हो, शरीर को बोला तुम यहीं बैठे रह जाते हो, मतलब शरीर, तुम चले जाते हो मतलब मन, तुम्हारा मन बार बार चला जाता है, लेकिन तुम यहीं बैठे रहते हो। और यहाँ बैठे हो लेकिन यहाँ बैठे नहीं हो, बैठे रहने पर भी तुम यहाँ बैठे कहाँ हो जब मन चला गया। अच्छा, तुम तुम्हारे मन से हो कि शरीर से हो। कैसे कहें कि हम शरीर से नहीं है, खाना पीना चलना बोलना सब शरीर से ही हो रहा है। अच्छा, बिना मन के शरीर कुछ कर सकता है क्या? मन कहेगा कि भूख लगी तो खाओगे, और मन कहेगा नहीं नहीं अभी तो नहीं खाएंगे और 2 घंटे बाद खाएंगे, है? सब कुछ मन है तो बुद्धि कुछ नहीं। बुद्धि बड़ी कि मन बड़ी, तो तुमने तो मन को बड़ा बना रखा है। मन इतना पावरफुल है कि बुद्धि को भी घसीट के ले जाता है। बुद्धि कहता है नहीं नहीं, बुद्धि कहती है अभी सत्संग हो रहा है, यहीं बैठ, कहीं मत जा, नहीं नहीं अभी आते हैं, थोड़ा देखें झांक आए घर में, किचन में कौन क्या काम कर रहा है। बार बार
कभी कहता है बच्चा कहाँ चला गया देख ले, कहीं ऐसा नहीं बच्चे देख नहीं गए हों, महिलाएं देख नहीं रही हों, कहीं सड़क पे चल जाए, कहाँ कहाँ भागते हो, बैठे हो सत्संग में लेकिन बार बार कहीं कहीं भाग जाते हो, कभी कहीं भाग जाते हो, कभी कहीं भाग जाते हो। क्यों भाग जाते हो? क्योंकि बुद्धि का मन पर कंट्रोल नहीं है ना, यही बात। अगर बुद्धि का मन पे कंट्रोल हो तो यहीं बैठे रहोगे। तो बुद्धि को आप करिए तीव्र, बुद्धि को लगाइए मन में, बुद्धि को ईमानदार बनाइए, बुद्धि को सत्य में लगाइए। तो बुद्धि को सत्य में लगाने से मन चंचल खत्म होता है, तो मन की चंचलता खत्म होती है और थोड़ा वो स्थिर रहने लगता है। अगर मन आपका एक जगह लग गया तो आपका काफ़ी काम बच सकता है। घर में भी आप देख लीजिए, जिस काम में आप मन अच्छे से लगा पा रहे हैं तो काम अच्छा हो जाता है। कोई भी काम ले लो आप, महिलाओं का ही सोच लो, कोई कपड़ा काट रही है, मन चला गया गलत कट जाएगा, बुनाई कर रहे हैं ज़रा सा गलत कट गया तो फिर से उड़ेलो, फिर से बुनो, है ना। ऐसे ही पुरुषों का भी स्कूटर पे जा रहे हैं, मन कहीं और है, बातों में लग गया, गलत गली में घुस गए, काफ़ी आगे तक चले, अरे ये तो है नहीं, कुछ लग नहीं रहा, वापस आ रहे, है ना। क्यों गई गलत गली में? मन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, मन कहीं और भाग गया। तो जब आपको मन को कंट्रोल करना आ जाता है, मन को स्थिर करना आ जाता है, मन को लगाना आ जाता है, तो बुद्धि भी साथ देने लगती है। अब बुद्धि तो चाहती है कि आप लगो, लेकिन मन भागता है, तो अभी बुद्धि का कंट्रोल है ही नहीं। बुद्धि अलग और मन साथ, आपके शरीर के साथ, क्या आपके शरीर से अलग? बताओ। शरीर तो यहीं बैठा है ना, तो मन कहाँ गया? मन भी यहीं बैठा है। फिर कहाँ भाग जाता है? कैसे भाग सकता है? जब शरीर जहाँ होगा वहीं तो मन होगा ना। लेकिन जो चित्त है उसमें पड़ी हैं सारी चीज़। यहाँ क्या पता लगता है कि मन कहीं नहीं जाता। अपन कहते हैं ना, 1 सेकंड में बॉम्बे चला गया, 1 सेकंड में मथुरा चला गया, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉम्बे भी है और मथुरा भी है, और अगर इंग्लैंड नहीं है तो कहीं नहीं जा सकता, इंग्लैंड में नहीं जा सकता। जहाँ जो जो है यहाँ पे वहीं जाएगा बस, है ना। तो क्या मतलब है? यहाँ मन और बुद्धि से भी हटके चित्त की बात हो गई। चित्त में जो जो पड़ा है वहाँ सैर करता है। अगर एक जगह भी बैठा है तो भी चित्त को ही तो उठा उठा के बात करता है। आप माला जप रहे हो और चित्त पे से जहाँ भी मन चला गया करने लगा, है ना। मतलब क्या है? चित्त में से उठाता है। चित्त आपकी किताब है, जो पन्ना खुल गया उसी में लग जाता है ना। एक मोटी किताब है उस जिसमें सब कुछ है, तो जो पन्ना खुल जाता है उसी के साथ लग जाता है। लेकिन अगर बुद्धि कंट्रोल कर पाए मन को तो बड़े आराम से करे। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि का मन पर कंट्रोल चाहिए। मन उद्दंडी हो गया तो बुद्धि उसके पीछे पीछे चलेगी। ये चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, उनका क्या? उनका मन स्ट्रांग है, बुद्धि कमजोर। जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, परमात्मा को ध्याते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, उनका बुद्धि तेज है और मन का कमजोर। मन को मार कह दिया ना, मन को मार। जिसने मन को मार लिया, जो मन को मारने में जीत गया, वो जगजीत हो गया, मनजीत हो गया, है ना। सीधा सा नाम है मनजीत। मन को जिसने जीत लिया वो मनजीत हो गया। मन को जिसने जीत लिया वो जगत को जीत लिया, जगजीत हो गया। बहुत आसान है कि मन को कौन जीत सकेगा? कौन जीत सकता है मन? बताइए। बुद्धि जीत सकती है। बुद्धि ज़्यादा पावरफुल है। आपने उसको कमज़ोर कर लिया है, मन को खूब खिला पिला के तगड़ा कर लिया है और बुद्धि से विचार नहीं करा तो कमज़ोर हो गई। अभी कहा ना, चाकू पे धार करनी पड़ती है ना। बुद्धि से ज़्यादा काम करो तो बुद्धि तेज हो जाती है, और बुद्धि से काम करना बंद कर दो, मन के पीछे भागो तो बुद्धि भी उसकी नौकरानी हो जाती है। चोरी करने गए तो सांकल कैसे खोलें, ताला कैसे तोड़ें, कौन बताए? पड़ोसी, बुद्धि बताई, है ना। जबकि बुद्धि को क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, फंस जाएगा, कहाँ पड़ा है चोरी करना,
हट जाएगा तो जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन बुद्धि कमज़ोर है, बुद्धि के यहाँ चुरा ले, मज़ा आएगा, खूब मौज करेंगे, खूब पैसे मिल जाएंगे, है ना। इस तरह से आप स्वयं ही जिम्मेदार बुद्धि को कमज़ोर करने के और स्वयं ही जिम्मेदार मन को पावरफुल करने के। इसलिए आसक्ति कम करनी पड़ती। जितने ज़्यादा भोग करोगे, जितने ज़्यादा भोग में लिप्त होगे, उतनी ही आपका मन स्ट्रांग होगा। और जितना ज़्यादा अकल से काम लेके खाओगे, पियोगे, जाओगे, करोगे सब कुछ, तो आपकी बुद्धि मजबूत होगी। और यहाँ पर ज़रूरत है बुद्धि की मजबूती। यहाँ पर बुद्धि की तीव्रता चाहिए। जिसने बचपन से ही बहुत बुद्धि को बारीक कामों में लगाया है, वो परमात्मा को पा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि का बहुत बारीक काम है। इसलिए कह दिया है बाल की खाल उधेड़नी पड़ती है। क्या है? बाल की कोई खाल होती है? बाल तो खुद ही इतना बारीक है, उसके कहाँ खाल और कहाँ हड्डी और कहाँ क्या है बता। लेकिन तब भी कह दिया कि जो बाल की खाल उधेड़ सके वो परमात्मा को पा सकेगा। क्या मतलब निकला? जो इतनी गहराई से अपने आप से ही तर्क कर सके, दूसरे से तर्क नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना। जो गुरु ने समझाया उसी को तर्कपूर्ण बुद्धि से जांचना है। ऐसा कहा है, उसमें कुछ गड़बड़ निकालो, फिर उससे विचार करो कि जो ऐसा है, ऐसा होने में संभावना है कि नहीं है, कैसे हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे, और नहीं हो सकता है तो कैसे। इतना ज़्यादा विचार करना पड़ता है। तो जो जितना अच्छे को विचार हर आदमी कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो विचार नहीं कर रहा है। लेकिन एक कर रहा है चोरी का विचार, एक कर रहा है लड़की फंसाने का विचार, एक कर रहा है भगवान को फंसाने का विचार, है ना। फर्क है ना। अब लड़की फंसाने में जगत वाली चीज़ चाहिए, भगवान को फंसाने में भगवान वाली चीज़ चाहिए। तो देखो तो बुद्धि भगवान है और मन जगत है ना। जगत को पाने के लिए मन चाहिए और परमात्मा को चाहने के लिए बुद्धि चाहिए। जब बुद्धि मन पर कंट्रोल कर ले, मतलब जगत से अपना आसक्ति कम कर सकता है। बस आसक्ति ही कम करनी है। यहाँ पर रह के हर चीज़ में आसक्ति कम करनी है का क्या मतलब है? कहाँ कहाँ आसक्ति है? हर एक जगह ही आसक्ति है। पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, देखने में, सुनने में, चखने में, सुनने में, हर चीज़ में है ना आसक्ति। जरा सुन के देखिए कितनी अच्छी, कितनी अच्छी खुशबू। आप भी सुन के देखो जरा, हैं? कुछ दिख नहीं रहा, केवल सूंघने वाली, जो सूंघने वाली चीज़ है, ठीक है आम होगा, लेकिन जो सूंघने वाली चीज़ हो तो दिख नहीं रही ना। दिख रही है? सूंघने वाली चीज़ तो नहीं दिख रही है। चीज़ दिख रही है आम, लेकिन वो जिसको सूंघ रहे हो, जो खुशबू या बदबू, वो दिखती है क्या? लेकिन साथ लगी है कि नहीं? फूल में जो खुशबू आती है तो वो साथ लगी है कि अलग? साथ ही लगी है ना। ऐसा ही है, यही बारीक बातें समझना है कि आपकी बुद्धि में कितनी खुशबू है। अगर मन में है, मन आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो बुद्धि में बदबू आने लगेगी। सोच के देखिए, बारीक बातें तो बोलने में एक सेंटेंस में बात हो गई, लेकिन विचार करोगे तो समझ में आएगा कि बुद्धि में सड़ान आने लगी है, तो आप जगत की तरफ ज़्यादा भागो। और बुद्धि अगर खुशबू वाली है, सुगंध वाली है, तो परमात्मा की तरफ आप अगरबत्ती क्यों लगाते हो? सामग्री क्यों जलाते हो? परमात्मा के लिए जलाते हो ना, कि पड़ोसी के लिए? नहीं आई बात समझ में आई ना, कि परमात्मा के लिए सुगंध है ना, और उससे दूर गए तो दुर्गंध है। जितनी उल्टी बातें हैं सब दूर जाने वाली हैं, वो दुर्गंध है। और जितना परमात्मा के करीब आने की बातें हैं वो सब सुगंध है। इसी तरह से हर जगह विचार करके देखिए। पॉजिटिव परमात्मा, नेगेटिव जगत। अब आप कहोगे जगत में कैसे, जगत के बिना कैसे काम चलेगा हमारा? ठीक है, इसका काम जगत से ही चलना है, क्योंकि ये स्वयं ही जगत है।
ये जगत का ही टुकड़ा है, तो आप इसकी सेवा कर लो, बस खत्म काम। आपके घर गाय बंधी है, आपके घर गाय बंधी है, उसका काम सब करना ही पड़ता है, तो क्या करते हो? घास दे दिया, चाटा दे दिया, चुन्नी दे दी, भूसा दे दिया, और उसके पास बैठे रहते हो। दे दिया, काम अलग, इसको भी दे दो और काम अलग। काम क्या? एक मिनट, है ना? एक निराकार में ही लगना। इसको सब कुछ दो, मना नहीं कर रहे, हम कह रहे आसक्ति ना हो। आसक्ति का मतलब क्या है? और वह कितना अच्छा, थोड़ा और मज़ा आ गया, थोड़ा और खाएंगे तो और मज़ा आएगा। बताओ, जबकि है क्या? जब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो और खाना मिले, है ना, बहुत तेज़ भूख है, बड़ी देर में घर में पहुंच पाए और खाना परसा गया, आप खाने बैठे, जब आपने पहला गस्सा खाया तो कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया ना, कि तेज़ भूख थी, एक ही गस्सा खाया, पेट नहीं भरा है, लेकिन बहुत मज़ा आया। जब तीसरी रोटी खाई, जब पहले गस्से जैसा मज़ा था नहीं था ना। जब छठी खाई तो खा नहीं सकते, इसकी बात नहीं है, लेकिन जो खा सकते हैं, छठी रोटी में तो ऐसा लगा अब और नहीं दे बस। हमने कई बार देखा, इतनी जोरदार मना करते हैं दोनों हाथों से या अब नहीं, बस अब नहीं, एक गस्सा नहीं खाया जाएगा। और फिर दे दिया तो ऐसे गुस्सा दिखाएंगे जैसे दुश्मनी कर दी, कहीं पेट पकड़ेंगे, कहीं कुछ करेंगे। ये सब क्यों करते? इसीलिए करते हैं। मतलब ये है कि इससे बिल्कुल विपरीत परमात्मा, जब शुरू में पास बैठोगे परमात्मा के पास, का मतलब याद है, जब परमात्मा के पास शुरू बैठोगे तो मन बार बार भागेगा, लगाना बड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। एक एक कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल लगेगा। कभी लग रहा है कांटे चुभ रहे हैं, कभी लगेगा कंकड़ लग रहे हैं, है ना। कह भी दिया कि परमात्मा की तरफ जाने के लिए पहले रास्ता बड़ा कंकरीला है, बहुत कांटे वाला, लेकिन आगे जाके स्मूथ फिसलते चले जा रहे हैं। अब कुछ करना नहीं पड़ रहा, अपने आप ही धक्का चल रहा है ना। और संसार की तरफ पहले रास्ता बड़ा बढ़िया है, बहुत आनंद है। एक कदम उठाया तो लगा 4 कदम आगे चले जाओ, सरकते चले जा रहे हैं अपने आप ही, है ना। जगत में क्या है कि शुरू का रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तब, है ना। लेकिन शुरू वाला अच्छा लगता है, इतना पेशेंस नहीं है कि बाद में तो अच्छा मिलेगा ही। क्यों सहे हम गलती, क्यों सहे गलत बात, क्यों सहे हम तकलीफ़ें? बाद में क्या पता कब आई है, किसने देखा है, आएंगी भी कि नहीं आएंगी खुशियाँ। इसमें तो शुरू से ही खुशियाँ, लेकिन खुशी के बदले रोना भी तो है, रोना है कि नहीं। तो मुक्ति किसको कहती है? मुक्ति का क्या मतलब? हम आपसे कहेंगे मुक्ति बताओ, मुक्ति क्या है, तो क्या बताओगे? जहाँ दुख सुख खत्म हो जाए, जहाँ रोना खत्म हो जाए। देखो, खाली दुख नहीं था, सुख भी। मुक्ति का मतलब आनंद, परम आनंद को ही मुक्ति का है। तो जहाँ परम आनंद होगा वहाँ सुख की चाह होगी? सुख तो वहाँ होगा जहाँ रोना होगा, है ना। रोना है तो सुख है, दुख है तो सुख है। लेकिन जहाँ परम आनंद है वहाँ सुख की भी आवश्यकता नहीं। तो जगत में तो सुख दुख है और परमात्मा में परम आनंद है। परमात्मा के आनंद को अगर आप समझें, अगर आप परमात्मा के आनंद को समझें तो परमात्मा में आनंद आने लगता है। अब जिसको आनंद आता है वो तो ताली बजा ही उठता है, आप रोक नहीं सकते। जिसको आएगा वो तो बजाएगा ही। आपका मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, इसलिए आपको वो बुरा भी लग जाएगा, है ना। एक है उसको अच्छा लग रहा है, आनंद के कारण ताली भी बज गई। एक है उसको लग रहा है ताली बजाई क्यों, है ना। यही तो, अगर आप कंसंट्रेट होंगे आपका ही मन खिल जाएगा, बाद में ताली बजाने का मन।
तो ये किसकी कैसी स्थिति है ये शो करता है। ताली बजाना भी ऐसा नहीं होता समझ जबरदस्ती। में तो आना चाहिए। नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप और पास में आ जाइए, हमें कोई मना नहीं है। तो क्या मतलब है, आप अच्छापन देखिए, बुराई थोड़ी देर के लिए बुराई छोड़ दीजिए, है ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे ताली बजाना है और हम बोलते जाते हैं, हमको भी रुक जाना चाहिए, अगर ताली बज रही है थोड़ा रुक जाना चाहिए, जो इनका है ना, जब समझ में भी पाए क्या बोला। ठीक है, आता है, हम एक ही बार नहीं बोलते, हम दोबारा से बोलते हैं ताकि आप फिर से समझ जाओ अगर आपकी कुछ कमी है तो ऐसी चीज़ दोबारा से भी बोल देते हैं। जैसे भजन गाते हैं, गाते जाते हैं, फिर धीरे धीरे तेज होता चला जाता है भजन, है ना। होता है ना, जिसने ज़्यादा ध्यान दिया हो, शुरू में बड़ी धीरे से लाइन शुरू करी, फिर होते होते रंग चढ़ा तो बहुत तेज हो गया, झूमने लगे, बाजे भी खूब बज रहे, खूब तेज तेज गा रहे, है ना। और फिर भजन ख़त्म हो गया, सब साइलेंट हो गए, और फिर से एक लाइन गा दी। ये क्या है, आनंद नहीं। जब आप भजन के आनंद में डूब गए तो परमात्मा आपके बहुत करीब हो गया, और जब बहुत करीब हो गया तो साइलेंट हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, और फिर से वो एक लाइन गाई जो विशेष थी। समझ गए होगे, और नहीं समझे हो तो चिंतन मनन करिएगा। तो यहाँ मतलब इतना ही कि हर तरह से, हर प्रकार से आपको परमात्मा में ही विचरना है। जैसे वो सब जगह रहता है, वो विचरता नहीं, वो तो रहता है। वो घूमता नहीं, वो चलता नहीं, वो आता नहीं, वो जाता नहीं, वो खाता नहीं, ये सदा ही बताएगा। लेकिन अगर आप चलते हो तो फिर नहीं चलने वाले को कैसे ढूंढोगे। कोई ऐसा वक्त निकालो जब आप नहीं चलते, नहीं खाते, नहीं जाते, नहीं आते, नहीं सोचते, नहीं करते, कहीं जाते नहीं, आते नहीं, कुछ भी नहीं करते, ऐसा वक्त निकालो तो उस नहीं चलने वाले को, नहीं जाने आने वाले को पा सकते हो। कौन? परब्रह्म। और बार बार कहेंगे कि वो आप ही, आपसे भिन्न है ही नहीं, कहाँ परेशान हो ढूंढने के लिए। वो आप ही का एक रूप जगत के लिए ये दिखने वाला, और आप ही का एक वो रूप जो नहीं दिखने वाला लेकिन पूरे जगत में है, पूरे जगत में विराजमान है, हर सामान में, हर चीज़ में, हर मनुष्य में, हर कीड़े में। किससे बचोगे? बच के जाओगे कहाँ? बताओ। अगर ब्रह्म हो तो सब जगह हो, और अगर मनुष्य हो तो यही है। तो आपको इतना मौका मिला है कि मनुष्य भी हो और ब्रह्म भी हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, है ना। अभी मनुष्य हो, अभी बुद्धि से काम लेते हो, और अगर ब्रह्म हो तो वहाँ बुद्धि भी नहीं, मन भी नहीं, विचार भी नहीं। बुद्धि है तो विचार है, बुद्धि नहीं तो विचार कैसे करो। अभी हमने कहा विचार करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत सूक्ष्मता से विचार करना होगा, लेकिन कब? जब मनुष्य हो, है ना। और जब ब्रह्म हो जाओगे तो उतना विचार कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब सारी बातें, सारी गुत्थियाँ खुल गई। देखो कभी कभी धागा बहुत उलझ जाता है ना। कभी कभी ये पतंग वाले पतंग उड़ाते हैं ना, तो उनका मांझा वांझा ही बहुत उलझ जाता। अब उसको फेंकना भी नहीं चाहते, आता तो महंगा ही है वो, तो सुलझाते जाते हैं, सुलझाते जाते हैं, सुलझाते जाते हैं। तो ऐसे ही मांझे की तरह आप उलझ गए हो बहुत ज़्यादा, खूब उलझे पड़े। अब इतने उलझे पड़े हो तो कितना सुलझाना है बोलो? तब सुलझोगे। जितना समय दोगे उतना सुलझते जाओगे, और जितना जगत में समय दोगे उतना उलझते जाओगे। यहाँ उलझना और यहाँ सुलझना। अगर ज़्यादा सुलझना चाहते हो तो ज़्यादा इधर रहो, और उलझना ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा उधर रहो। क्या मतलब है? उधर रहते हुए भी यहीं रह पाओ तो फिर काम हो जाएगा। बजे तो कोई बात नहीं, मना नहीं है, ठीक है। क्या मतलब है? अगर
उसको निराकार को पाना है, अगर पार ब्रह्म को पाना है, अगर पार ब्रह्म को समझना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारी असली मैं को दो। और एक ऐसा समय आ जाएगा कि मैं भूल जाएगी, तुम हो कि नहीं पता नहीं लगे, है ना। बस वही मिलन का समय होगा। अब ऐसे तो बहुत से लोग जैसे भजन कर रहे हैं, थोड़ी सी झपकी लग गई, कहते हैं हमें पता ही नहीं था कहाँ गए। भजनारी बात क्या करें, जैसे भजन कर रहे हैं, राम नाम की माला जप रहे हैं और थोड़ी देर झपकी आ गई। गुरु माँ कल तो ऐसा हुआ था माला करते में कि पता ही नहीं लगा हम कहाँ गए। हमने पूछा भैया सोते में तुम्हें पता लगता है क्या? नहीं, सोते में पता नहीं लगा, मैं तो वहीं चले गए। ऐसी गलतफहमियाँ होती रहती, हर तरह से लोग थोड़ा सा भी गलतफहमी में हमें तो हो गया, बस फिर डट के बैठ जाते हैं, हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया। अब हमारा तो हो गया का मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। उपनिषदों ने कहा है कि जिसने ये कहा, जिसका ये मत है कि मैं समझ गया, वो समझा नहीं। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, वो जाना नहीं है। जो ये कहता है कि मैं जान गया है, वो जाना नहीं है। कभी कौन जाना है, जानता है? जो ये कहे कि सब उसकी माया है, उसको भला कौन जानता है, किसके बस की है कि उसको जाने। तो सब यही कहने लगेंगे फिर, है? यही तो बड़ी टेढ़ी खीर है, समझ में नहीं आता कि कहें क्या, कहो बोलो ही नहीं। ब्रह्म क्या बोलता है? जिसको समझना है, जिसके भाग्य में होगा, अपने आप समझेगा, अपना अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। परमात्मा सब जगह होते हुए भी किसी से नहीं कह रहा कि आओ मेरी तरफ, मुझे खोजो। कोई कह रहा है? जब परमात्मा नहीं कह रहा तो हमें क्या अटकी पड़ी है कि हम सब कहें तू भी सीख ले, तू भी सुन ले, तू भी आ जा। जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। आप क्यों बुला रहे हो? क्योंकि मेरा काम हो गया। केवल ये बताना है कि मेरा हो गया, इसलिए सबको खींचना है, सबको पकड़ना है। कोई गालियाँ भी देना, अरे सुनते नहीं हैं, करना चाहिए और भगवान का भजन नहीं करते हैं। कौन? जिसका मत ये है कि मुझे हो गया, वो जोर डालते हैं। और जिसका मत नहीं है ऐसा, वो तो जान ही गया। तो जानने वाला कौन? जो न ये कहे कि मैं जान गया और न ये कहे कि मैं नहीं जाना। अच्छा, तो मतलब जान गया तो ये कहने लगे कि मैं नहीं जाना? बताओ, अगर कोई ये कहता है मैं नहीं जाना, तो सीधी सी बात है नहीं जाना होगा भाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बताओ। ये अद्वैत की बातें ऐसी रहती हैं, जब लगता बेकार की बकबकी कर रहे हो। मगर हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहता है मैंने नहीं जाना, जिसने जान लिया है, और वो ये कहे कि मैं नहीं जाना, तो ये सही है क्या? बोली नहीं, झूठ बोलना ही नहीं है उसको। तो ना ये कहे कि मैंने जाना, ना ये कहे कि मैंने नहीं जाना, वो तो उसकी और ही बता देगी कि वो जाना कि नहीं जाना। और किसको बता देगी? जिसका भाग्य में होगा, जिसका भाग्य अच्छा होगा, जिसको आगे बढ़ना होगा, केवल उसको ही लगेगा कि हाँ यार जान लिया, कुछ ना कुछ तो है। और जिसको नहीं है ना, वो तो गाली भी देगा। अब गाली क्यों देगा? गाली देने की क्या जरूरत? गाली इसलिए देगा कि उसको भुगतना है। चाहने वाला क्यों तारीफ करेगा? क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। हम ये नहीं कर रहे कि ऐसा कहो, ऐसा करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो बुरा कहेगा उसको, उसके जो कर्म हैं, कर्मों का फल, बुरे वाले कर्मों का फल उसको मिलेगा जो बुरा करेगा। किसके लिए? जो असली में पहुंच गया है, उसका जो बुरा चाहते हैं उनका वो फलों का फल मिलेगा, उन कर्मों का फल मिलेगा। और जो अच्छा चाहते हैं तो करता है ये, और मिलेगा किसको? जो अच्छा चाहते हैं। ये क्या इसके हाथ में? आपके हाथ में? किसी तीसरे के हाथ में? किसके हाथ में? किसी के हाथ में। जो हो गया उसी के हाथ में। तो वो ना ये कहेगा कि मेरा हो गया, ना ये कहेगा कि मेरा नहीं हुआ।
बस अपना काम करेगा। आएंगे कोई भी तो अपना हाथ का काम छोड़ के बताएगा, पूरा उसे मन से लगा रहेगा, कोशिश करेगा कि हो जाए, जलन नहीं करेगा कि इसको नहीं हो जाए, और नकली ये जलन करेगा कि इसको ना हो जाए कहीं, नहीं तो ये भी आ जाएगा युद्ध मैदान में मेरे सामने। इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो एकदम खुल के समझ में आता है कि हुआ कि नहीं हुआ, अपने आप ही समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आत्मा सबकी एक है। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से सोचोगे समझोगे तो समझ में आएगा, और अगर बेईमानी है तो जो बेईमानी वाला पक्ष है वो आएगा समझ में। आप कहाँ विचरते हो, आप क्या करते हो, आपकी सोच क्या है, आप कहाँ चले जाते हो बार बार? जहाँ बार बार जाओगे बस वही रहेगा सामने। अच्छे में जाओगे, परमात्मा में जाओगे तो परमात्मा मदद करेगा अच्छे के लिए, जगत में जाओगे तो जगत मदद करेगा बुरे के लिए। हम ये नहीं कह रहे जगत बुरा ही है, इस जगत में ही तो मूर्तियाँ हैं, इस जगत में ही तो तरह तरह के भगवान बिठाल रखे हैं, बुरा कुछ नहीं। आपकी दृष्टि अच्छी है कि बुरी है? यहाँ सब फैला पड़ा है, इस जगत में सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता। हर खरीदार के लिए दुकानें हैं, आपको कौन सी दुकान की ज़रूरत है वहाँ जाइए, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुकान कोई चीज़ मिल नहीं सकती, सब कुछ मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जो नहीं मिल सकती वो होएगा ही नहीं। जो होएगा उसी का तो नाम होगा जिसको ढूंढ रहे हो तुम। जगत की ही तो बात होएगी जो जगत में ढूंढ रहे हो, नहीं तो जगत की होएगी कैसे? और अगर जगत की है तो कहीं ना कहीं होएगा भी, निश्चित होएगा। तो आप चाहते क्या हो? आप किस चीज़ के खरीदार हो? जिस चीज़ के खरीदार हो उसके लिए प्रयत्न करो। और अगर आपका प्रयत्न अच्छा रहा, ऐसा संभव ही नहीं है कि मनुष्य जन्म में आके कोई चीज़, कोई इच्छा, कोई कामना आपकी पूरी ना हो। जिधर भी पूरे तन मन धन से लग जाओगे वो मिलेगा ही। जब हर चीज़ मिल सकती है तो वो क्यों नहीं जिसके लिए भेजा है? बता दीजिए, किसके लिए भेजा है? परमात्मा ने यहाँ आपको किसके लिए भेजा है? स्वयं को कार्य कर है ना? अच्छा, कुत्ते को काहे के लिए भेजा है ना? चौकीदारी के लिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा? गधे को सामान रखो तो भाग जाता है, नहीं लेकर, मैं नहीं दूंगा, है ना? होता है। एक यही गधा ऐसा है जो कहता है नहीं नहीं बेकार की बात है, हम नहीं करते। बाकी सब जानवर बहुत अच्छे हैं, जिसके लिए जो भेजा है वो कर रहा है, लेकिन ये कहता नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, ये तो बहुत गलत बात, ये फालतू का समय बर्बाद करना। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी करना है उसमें आगे बहुत कब बढ़ोगे? जब इसके लिए करोगे, परमात्मा के। जो परमात्मा के लिए करते हो उसी से आपको आगे उपलब्धियां होती हैं। आपको पहले भी कई बार बताया कि अगर कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म का जो उसका है किया हुआ, तप किया हुआ है, वो तप बदल के इंजीनियर बना दिया, उस तप ने आपको डॉक्टर बना दिया। वो जो तप किया था पिछले जन्मों में वही कन्वर्ट होकर प्रधानमंत्री बना दिया। तो सब कुछ मिलता तो उसी से। कर्मों का फल कर्मों से मिल रहा है, कर्मों का फल तो मिल रहा है, कर्मों में ही जाता है। लेकिन परमात्मा का फल इतना मीठा है, इतना मीठा है कि हर कामना पूरी कर देता है। तो परमात्मा को पाने की कामना क्यों नहीं पूरी होगी? लगना पड़े, ईमानदारी से लगना पड़े। जो ईमानदारी से लग गया, अब ईमानदारी से लग जाए तो क्या सब काम छोड़ दे दूँगा? इतने सारे काम है दिन भर में, क्या सब छोड़? नहीं, काम करते हुए करना पड़ेगा। पहले नंबर पे उसको रखना है, दूसरे नंबर पे काम रखना है। और जगत के लिए पहले नंबर पे काम है, दूसरे नंबर पे वो। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बात बोलते हो? कोई एक चीज़ पहले बता दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्कूल में काम करते हैं तो आपका बहुत ईमानदारी से सही काम होना चाहिए जिसने काम दिया है उसके लिए, लेकिन आपका वजन चल रहा है अंदर।
और ये पहले नंबर पे परमात्मा पहले नंबर का मतलब ये हुआ कि आप तो आए ही इसीलिए हो, तो ये काम तो आपका चल ही रहा है, लेकिन ये शरीर भी है, इससे संबंधित भी सारे जगत में काम करने हैं, इसलिए वो भी काम है, इसलिए वो दूसरे नंबर, आपके लिए दूसरे नंबर पे, लेकिन जगत के लिए पहले नंबर पे। इसलिए अच्छे से अच्छा काम दो, अच्छे से अच्छा परिणाम दो, अच्छे से अच्छे कर्म फल दो, ताकि आपको उसका फल अच्छा मिले। और सबका अच्छा फल क्या है? एक ही चीज़ है कि परमात्मा को पालो। जिस मनुष्य ने परमात्मा को जान लिया वो जीवन सफल हो गया। जिस मनुष्य के जीवन में परमात्मा मिल गया, मनुष्य जीवन में, मनुष्य की बात हो रही है, उसका जीवन सफल हो गया। और नहीं तो सब कुछ तो किया, खूब दान भी किया, खूब पुण्य भी किया, खूब मंदिर भी गए, लेकिन उसको याद नहीं किया, उसको टाइम नहीं दिया, उसको दिखाया नहीं, तो सब कुछ कर लिया, खूब भोग भी भोगे, खूब खाया, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाई, खूब घूमे, ऐसी ऐसी जगह घूमे आए। हम तो हर कोई जाता ही नहीं है, लेकिन उस जगह जाओ ना जो कोई नहीं जाता, उसका ध्यान कहाँ है? उसको भी याद कर लो, जिसको जहाँ कोई जा ही नहीं पाता, उसके लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं, कोई स्टूल नहीं, कोई रस्सी नहीं है, पकड़े बैठे भगवान चढ़ जाओ। ऐसे कुछ होता है, कितना आसान हो जाता ना, सब एक का एक पैर ले पकड़ पकड़ के चढ़ जाते। लेकिन उसको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतरने की ज़रूरत नहीं, वो तो बैठा ही मेरी मैं के रूप में, उसको तो समझने की ज़रूरत है। मेरी मैं मिल गई, मेरी मैं समझ में आ गई, तो परमात्मा समझ में आ गया। मेरी मैं क्या है? कई जो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, जाती नहीं, आती, मगर है असली वही है। उस असली से ये नकली बना रखी है हमने। इसको मैं रटते हैं, उसको रटते नहीं, और रटना उसको। उसको रखने के लिए क्या करते हैं? माला फेरते हैं, भजन गाते हैं, स्मरण करते हैं, है ना, तरह तरह से करते हैं। वो किसको कर रहे हैं? वो असली मैं को ही कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हें अपनी असली मैं समझ में आ गई, तब पारब्रह्म परमात्मा कुछ अलग नहीं, कोई दूर नहीं, कोई दूसरा नहीं, तुमसे अलग नहीं हो सकता है ही वो। तो क्या जन्म लेकर आया हो? क्या वो जन्म लेकर आया है? तुम में उसमें क्या भेद है? तुम जन्म लेकर आए हो, वो जन्म लेकर नहीं आए, है ना। तुम खाना खाते हो, वो खाना नहीं खाता। तुम जाते आते हो, वो जाता आता नहीं, है ना। वो कौन? वो तो सातवें आसमान। जब समझ में ही आ गया तो फिर वो काहे की रही, फिर तो नहीं हो गया। अच्छा हो गया क्या? इतने घुमावदार है ये वाली चीज़। अद्वैत के प्रवचन में इतना ज़्यादा एकाग्र होकर बैठना पड़ता है कि वही मैं इसके लिए और वही मैं परमात्मा के लिए। कब हमने परमात्मा के लिए मैं कहा, कब हमने परमात्मा के लिए तू कहा, कब हमने परमात्मा जगत के लिए तू कहा, कब हमने तुम्हारे शरीर के तू कहा, बस इतना समझ में आ गया तो आसानी से समझ में आ सकता है ना। बस इतना ही, इसी के लिए पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। इसलिए कहते हैं कहीं मत जाओ, यहीं बैठो। जिस समय प्रवचन होता है तो एक सेकंड के लिए भी कहीं बाहर मत जाओ। कहीं बाहर क्या, यहाँ से यहाँ भी मत हिलो, तो समझ में आने लगे कि कब मैं परमात्मा है और कब मैं हूँ, है ना। इतना ही समझना है, बस कुछ समझना ही नहीं, क्योंकि वो बहुत आसान है, वो कठिन है ही नहीं। जब हम सोचते हैं निराकार रूप में कैसे जाने, निराकार रूप में ऐसे जानो कि जिस आकार को रोज पूजा करते हो ना, उससे जो बैठा है वो निराकार। अगर वो निराकार नहीं होता तो हर एक में नहीं बैठ सकता। आकार तो किसी में बैठ सकता है क्या? आकार बड़ी कटोरी में छोटी कटोरी आ जाएगी, छोटी कटोरी में बड़ी आ सकती, लेकिन परमात्मा छोटी में भी, बड़ी में भी, मूर्ति में भी, हनुमान जी में भी, महादेव में भी,
राम में भी, कृष्ण में भी, सब में है। कौन? इसलिए क्योंकि निराकार है। अगर निराकार नहीं होता तो हनुमान जी में बैठता तो राम में नहीं बैठता। उनका आकार अलग है ना। राम का, कृष्ण का अलग। तो ऐसे होता। तो जो आकारों में नहीं दिखने वाला है लेकिन उससे ही आकार है। निराकार के होते ही आकार निश्चित है और आकार है और वो हम समझ पाते हैं, इसलिए वो निराकार ही सब कुछ। इसकी गहरी धारणा कि आकार तो मन बहलाने के लिए है, आकार तो पूजा करने के लिए है, आकार तो हमें दिखता है, थोड़ी देर नजरें ठहर पाती हैं, बस इसलिए आकार। नहीं तो नजरें तो इधर उधर भागेंगी निराकार में, कहाँ ढूंढने लगा। इसलिए तो आंखें बंद करना है। अच्छा आंखें बंद करो तो नींद आ जाती है, बड़ी परेशानी। खोल के रखते तो इसको देखो उसका देखो और जो दिखता है वहीं चला जाता है मन, और बंद करो तो नींद आ जाती है। करें तो करें क्या। तो पहले खूब सो लो और फिर करो तो भी नींद आ जाएगी। कितना भी सो लो और फिर जैसे ही परमात्मा का नाम लो या कहीं लगाना चाहो मन को तो नींद फिर आ जाएगी। तो नींद को ज़रा कम करने के लिए खाना कम खाओ। अच्छा हमने तो खाना बहुत कम कर दिया, बहुत कम खाते तब भी नींद आती। नहीं तो आपको नींद से प्रेम ज़्यादा, परमात्मा से प्रेम कम। यही निर्णय होता है कि नींद से ही प्रेम ज़्यादा। ऐसा लग रहा है नींद से ही ज़िंदगी चल रही है ना। अगर ये निश्चित हो जाए कि परमात्मा से ज़िंदगी चल रही है, उस निराकार से ज़िंदगी चल रही है, तो उसमें मन ठहरेगा। हाँ नींद गायब हो जाती। मुझ का ऐसा है कि 2-3 घंटे सोए फिर पूरी रात जगना ही है। नींद गायब ही रहती है। ऐसी थोड़ी कहते हैं कि रात में महात्मा जगते रहते हैं और दिन महात्माओं के लिए रात जैसा होता है और रात दिन जैसी होती। क्यों होती? इसीलिए वो जो एकांत का वातावरण रहता है वो महात्माओं को बड़ा प्रिय है। अब कोई हमसे बोलते हैं कि अरे गुरु माँ आप जरा आ जाए करो, हमारे घर 2-4 बच्चे हैं, अब कैसा लगता होगा आपको अकेले को? बच्चों को देखते रहना, मन लगा रहे। अब बताओ जरा, हम सोचते हैं हमसे कहें कि मन लगाने की समस्या तुम्हारे साथ है, हमारे साथ नहीं है। अब किसको कहाँ मन लगाना? वो बच्चों में ही मन लगाए तो कहते तुम भी लगाओ। इसलिए हमने इतना तृप्त कर लिया बच्चों को पाल के। अपने बच्चे तो पाले, दूसरों तक के भी खूब पलवाए। हमने अपने भाभी के बच्चे पलवाए, हमने अपने बहू के बच्चे पलवाए, हमने कोई भी है पड़ोसी तो उसके करवा दिया खूब ज़्यादा, इसीलिए तो कर पाए। इतना पेट भर गया कि अब हमें बच्चों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि नहीं हम बच्चों में बैठेंगे तभी हमारा मन लगेगा। तुम्हारा हो गया क्या ऐसा? बताओ। बच्चों को देख के तो भगवान को भूल जाते। हम कहते हैं बच्चों को देख के भगवान की याद आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को मत खिलाओ। आपके घर में बच्चे हैं, आपकी ड्यूटी है, थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों में परमात्मा बैठा है, ऐसा करके खिलाओ। वो तुम्हारा प्यारा कौन है? तुम कहते हो बच्चा प्यारा, हम कहते हैं वो प्यारा उसमें बैठा है। ऐसा क्यों नहीं मान पाते? मान लो। जिसको चाहते हो, जिसको ढूंढते हो तो उसमें भी ढूंढ लो, पूरे टाइम ढूंढ लो। अब पूरे टाइम ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हो सकता है छोटे बच्चे में ही मिल जाए, हो सकता है बुजुर्गों में किसी में मिल जाए, हो सकता है जो भीख मांगा इतना गंदा सा आया उसमें मिल जाए। कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि वो तो हर जगह निराकार है ना, तो उसको हर जगह रहने का स्कोप है। हम हर जगह नहीं रह सकते, वो रह सकता है। वो कोई भी जगह उससे खाली है ही नहीं। परमात्मा है ही वो जो सब जगह है और बिल्कुल समान रूप से है। यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम। ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा है और बीच में कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम। नहीं, सब जगह बिल्कुल बराबर है ना। जो सब जगह बराबर है वही परमात्मा है।
जो कम ज़्यादा है वो तो जगत है, हर जगह जो है उपस्थित, लेकिन दिखता नहीं, तो महसूस तो होता है। सूर्य में कैसे महसूस होता है? सुगंध से होता है ना। अच्छा, दूध में कौन छुपा है? मक्खन, घी है। अब कोई कहे कि नहीं दूध में मक्खन हो ही नहीं सकता, किसी को नहीं पता हो कि मक्खन कैसे बनाते हैं, वो लड़ भी सकता है, अरे ये दूध है, पागल हो गए हो क्या? मक्खन घी अलग चीज़ है, दूध अलग है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि दूध को ही मत मत के मक्खन निकल जाता है ना। तो इस जीवन को ही मत मत के परमात्मा निकल जाता है। इतना मंथन करो, इतना मंथन करो कि वो उपस्थित हो जाए, चाहो तो निराकार में, चाहो तो आकार में। आकार भी यही और निराकार भी यही। इस आकार में जो बैठा है वो निराकार है ना, और रामकृष्ण आकार वाले। अगर राम को चाहते हो तो राम ही हो जाओगे, कृष्ण को चाहते हो तो कृष्ण ही हो जाओगे। निराकार को पाते ही तुम वही हो जाओगे जिसको तुम चाहते हो, जिसको तुम ढूंढते हो, जिससे तुम्हारी लगन लगी है ना। इसलिए वो कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है, फिर कहेंगे हम, क्योंकि तुम मनुष्य बन के आए हो और तुम्हें यही काम मिला है, इसलिए कठिन नहीं। हर जानवर का जो काम है वही सबसे आसान है। अगर कुत्ते को कह दो कि तुम ईट एंड हो, तो हो सकता है। गधे से कहो कि तुम रखवाली करो, किसी को अंदर घुसने नहीं देना, कर लेगा क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही जिस काम के लिए भेजा गया है वो तुम्हारे लिए सबसे सरल काम है, इसलिए परमात्मा को पाना भी मनुष्य के लिए सबसे सरल है, अगर ईमानदारी से लग जाए। अरे अभी तो बहुत काम पड़े हैं, अरे अभी तो शादी करनी है, अरे अभी तो ये है वो है, तो बस उसी में लगे, मन तो वहीं लगा है ना। बहाने तो बहुत हैं, और कौन से जन्म में क्या नहीं करा, सब कुछ करते हैं। सैकड़ों जन्म मनुष्य के भी ले चुके और सब कुछ कर चुके। नाती पोतों तक की भी शादी करी, नहीं करी तो अपनी नहीं करी, परमात्मा के साथ आए हो। ये तुमको रोकने की जरूरत नहीं है, आए हो उसी से शादी के लिए। शादी हो गई, खुश, अरे हमारी तो शादी हो गई, कितने दिन हो गए? 4 साल, 10 साल, 50 साल। उससे कब करोगे? जानने से पहले उसी से करनी है शादी। सुहागन तो कभी कहलाओगे। अच्छा, मर्द सोचते होंगे कि औरतें तो बड़े मजे से सुहागन कहलाती, हम क्या तुम भी सुहागन कहला सकते हो, है ना। क्योंकि मथुरा में तो सब गोपियाँ ही हैं। गोप नहीं, सब गोपियाँ। कोई भी जाए तो जब सभी गोपियाँ हैं, जब कह दिया गया कि इस मंदिर में तो आदमी नहीं आते, आदमियों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ तो केवल महिलाएं आ सकती हैं, तो कहने लगे कि कृष्ण के गांव में पुरुष कहाँ है? सब गोपियाँ ही तो हैं। तो सब गोपियाँ ही तो हैं, जो सत्संग में बैठते हैं सब गोपियाँ ही हैं। समझते हैं कि हम पुरुष हैं, लेकिन कृष्ण के सामने कौन पुरुष? पुरुष तो एक ही है ना, भगवान कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपियाँ। क्योंकि सत्संग सुनते हो इसलिए गोपियाँ, और सत्संग नहीं सुनो तो बता अब नहीं बोलेंगे हम जान, है ना। तो इस तरह से अब तो बहुत समझदार हैं, क्योंकि सत्संग की क्लास में बैठते हो तो सत्संग में तो खूब धारदार बुद्धि हो जाती है, इशारों में ही समझ में आता है। और ये वाला जो मार्ग है इशारों से ही बोला जाता है, इशारे समझ में आने लगे तो परमात्मा समझ में आ जाए। इशारों में क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो निराकार है ना। आकार हो तो बता दें कि वो पीले दुपट्टे वाली, नीली साड़ी वाली, है ना, वो पट्टी वाली टी शर्ट वाले, ऐसा बोलते। अब वो निराकार को क्या बोलोगे? इशारे से ही बोलोगे कि समझना है तो समझ ले, तेरे अंदर ही बैठा है, ठसाठस वही वही है, तू तो है ही नहीं। तू है नहीं का क्या मतलब? ये माया है, जो होते हुए भी नहीं है वो माया है।
और है तो बस वही जो ठसा ठस है, जो दिखता नहीं वही है असली, और वही निराकार है, और वही तुम हो। तुम आकार वाले नहीं, तुम निराकार हो। तुम्हारा पूरे में हर जगह आपका वास है, चाहे सातवें आसमान पे चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, रसातल में चले जाओ, तलातल में चले जाओ, जहाँ भी जाओगे तुम ही तुम हो, तुमसे अलग कुछ नहीं। क्योंकि तुम ही तुम हो तो सब तुम ही हो, तुमसे अलग कुछ नहीं। अब जब सभी कुछ तुम हो गए तो किससे चिढ़ोगे, किससे जलोगे, किससे लड़ोगे? कोई अपने आप से लड़ता है क्या? कह देते हैं अपने से बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते हो? लड़ते हो तो खाना भी नहीं खाते, सब छोड़ देते हैं, हम तो अपने से लड़ते। झूठ मत कह देते हो, मगर गुलाब जामुन सामने आए तो, बर्फी आ जाए तो, रसगुल्ला आ जाए तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मैं ही ले लूँ, है ना? ऐसे लगेगा ना? अरे यार बहुत दिन से शादियों में नहीं गए, सैकड़ों दुकानें खुली पड़ी, लेकिन जो मज़ा शादी में खाने का है तो बताओ और कहीं है क्या? तो वो मज़ा ज़रा कम होए, और इसके साथ खाने, परम पिता के साथ खाने में जो मज़ा आए, सूखे जो दाल भात, तो फिर परमानंद है। तो कहोगे अच्छा रसगुल्ले में नहीं बैठा क्या वो? सब में बैठा है, चावल में भी है, रसगुल्ले में। तो फिर रसगुल्ले खाने में क्या बुराई भला? दाल चावल की बात क्यों करते हो? यहाँ बैठा है कि नहीं? कुछ भी खा लो सब चलेगा, है ना? बस यहाँ बिठा लो, पूरे समय यहाँ बिठा लो, बाकी सब आना जाना। कोई काम करना है, आया, काम हो गया, पूरा गया, वो बैठा ही है। वो काम शुरू होने से पहले भी बैठा था, काम करते में भी बैठा था, और काम ख़त्म हो गया तब अब भी बैठा है। अब तो वही है, जब काम नहीं है तो वही। काम था तो तब भी था, काम था तब भी था, लेकिन काम करना था इसलिए वो भी चल रहा था और काम भी चल रहा था। जब काम ख़त्म हुआ तो काम तो चला गया, वही रह गया। अब बताओ कहाँ मुश्किल? उसको काम के समय भी मत जाने, सब आता रहे, सब जाता रहे। वो आ गया तो जाए ही ना, भले ये चला जाए लेकिन वो ना जाए। ऐसा स्वभाव बना लो कि आ गया तो आ गया, जाए ना। सब आता है मगर वो जाता है, बात बात पे जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही ना? बात बात पे चले जाता है, कभी ये बात आ गई, कभी वो बात आ गई, और वो तो चला ही जाता है। वो पहले जाने को ही बैठा। ये कमजोरी किसकी? गुरु माँ की, है ना? गुरु माँ की होगी कुछ कमी, कभी तो नहीं है, बार बार चला जाता है। उसको पकड़ के बैठो कस के। उसी को जब सोचोगे तो नजारा है, नारा है, तो बना हुआ है। तुम्हारी ये वाली मैं, ऊपर वाली मैं तो घूमती है सब जगह, अंदर वाली कहाँ जाती? अंदर वाली तो हिल भी नहीं सकती। अच्छा अंदर वाली बाहर तो है नहीं, अब वो तो हिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि बाहर भीतर एक रस, वही तो परमात्मा है जो बाहर भी है अंदर भी है, जिसकी कहीं कोई कमी ही नहीं है। तो क्या है वो? जिस समय आप बिल्कुल एक हो जाओ, बस आपकी सारी कामनाएं मिट जाए, जिस समय आपकी कोई कामनाएं शेष ही नहीं रहें, तो उस समय परमात्मा ही, आत्मा में आत्मा ही संतुष्ट रहते हैं। स्वयं में स्वयं ही संतुष्ट रहने लगो तो परमात्मा की स्थिति आ गई। जब ब्रह्म हो जाते हैं फिर कुछ ऐसा नहीं लगता कि हम ये ले आए, वो ले आए, अरे ये ले आते तो अच्छा रहता, ये खा लेते तो अच्छा। सब बढ़िया, जो मिल गया वो सब अच्छा। वो तो शरीर के लिए जो नुकसान करता है उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब ये बीमार हो जाएगा तो फिर आएंगे कैसे यहाँ, वो ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती कि ये भी होना, वो भी होना, सब होना चाहिए, अब ये ले आए, वो ले, कुछ नहीं, सब मस्ती में, आनंद ही आनंद, जो भी मिल गया सब में आनंद।
ऐसी स्थिति में आने के लिए मनुष्य के लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आत्मा को आत्मा में ही संतुष्ट रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो ठीक है भाई, कभी ये भी तो सोचो कि इतनी उम्र तक, जो भी उम्र है हमारी, उतनी उम्र तक हमने खूब खा लिया, खूब मस्ती कर ली, सब कुछ कर लिया, खूब घूम लिए, खूब लड़ाई झगड़े कर लिए, खूब गालियाँ दे दी, सब कुछ कर लिया। अब हम बस परमात्मा के लिए जिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कठिन काम है। कठिन हमें तो नहीं लगता है कि कठिन है। आप तो कहोगी ऐसे नहीं, आप भी कहोगे, आप भी कहने लगोगे, अभी करके नहीं देखा इसलिए कठिन लगता है। जब कर लोगे तो आप भी कहोगे कुछ कठिन नहीं है ना। जैसे कि जो मुक्ति है, मुक्ति हो जाने के बाद कठिन नहीं लगती, मुक्ति हो जाने के बाद बंधन नहीं लगता। आप कहोगे आप मुक्त हो गए, काय का बंधन? नहीं, बंधन पहले भी नहीं था, बंधन पहले भी नहीं था, और मुक्ति होने के बाद कोई बंधन खुल नहीं गया, बस समझ में आ गया कि मुक्ति क्या है, और ये समझ में आने से ही सुख दुख बराबर हो गए। अब सुख सुख नहीं और दुख दुख नहीं। जो नर सुख दुख में दुख नहीं माने, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, जो नर दुख में दुख नहीं माने या जो नर सुख में सुख नहीं माने, अब दोनों ही बड़ा करते हैं। सुख का टाइम है, कैसे नहीं माने? थोड़ा सा तो टाइम मिला है मस्ती करने का, थोड़ा सा तो टाइम मिला है खुश होने का, नहीं तो रोना ही रोना चलता रहता है। और आप कहते हो खुश मत हो खुशी में, हम थोड़ी कहते हैं, तुम ही कहो तुमसे कि ना हमें रोना ना हमें हंसना। खूब हंसो, इतना हंसो कि तुम्हारी हंसी पर हंसी आने लगे। है ना तरीका अपने पास? नकली हंसी कभी कभी जो करवाते हैं ना, तो जब तुम सचमुच में हंसने की कोशिश करते हो तो अपनी हंसी की आवाज़ सुन के हंसी आती कि नहीं आती? आती है ना। असली में हंसने लगते। हमने तो कहा नकली में हंसो, असली में क्यों हंसो? तुम बताओ, पता है ना। बस कोशिश करो, तो नकली करते करते असली हो जाता है ना। नकली करते करते भी असली हो जाता है। नकली में जब करते रहोगे परमात्मा को चाहते रहोगे, एक दिन वो पूरा ही समझ में आएगा। और जैसे ही समझ में आएगा तो फिर ब्रह्म ही हो गए। समझ में आ गया तो ब्रह्म ही हो गए। अब करने कराने को कुछ रहा नहीं, है ना। तो इस तरह से बड़ा आसान है, करने में लग जाइए। और हर उम्र वाले को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो शादी करनी है, ऐसा नहीं। शादी भी कर लो, सब कुछ कर लो, नौकरी भी कर लो, सब कर लो, लेकिन जो तुमसे एक सेकंड को अलग नहीं हुआ उसको तुम भी मत भूलो। अभी शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और आप भटकोगे नहीं। ये तो शादी के बाद भी बहुत लोग भटक जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हर जगह भगवान को साथ लेके चलना लाभदायक है। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे अधेड़ हो या बुढ़ापा हो, हर समय हर जीवन के हिस्से में परमात्मा को साथ रखने से आपका सुखमय जीवन होता है। दुख कम आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी याद में दुख को भुलाया जा सकता है। अब जब दुख में भी परमात्मा याद रहेगा तो दुख कब है? बताओ। दुख क्यों लगता है? क्योंकि हम परमात्मा को भूल गए। बताओ, गलत है? दुख लगता ही इसलिए है क्योंकि परमात्मा को भूल गए। दुख में परमात्मा को याद करोगे तो दुख नहीं लगने वाला। करके देख लो। और सुख क्यों होता है? सुख इसलिए होता है कि तुम्हें सुख आनंद की इच्छा है, लेकिन वो टुकड़े वालों में भ्रमित हो जाते हो। टुकड़े में जो मिलता है वही लगता है आनंद है, और कह भी देते हो बड़ा आनंद आया। कितनी देर आया? तो फिर वो आनंद है ही नहीं। अगर आनंद थोड़ी देर आया तो सुख होगा, आनंद नहीं होगा। आनंद या तो आएगा नहीं, और आएगा तो जाएगा। और जब आनंद आएगा तब तो रोना आएगा नहीं। बड़ी सी बड़ी परेशानी भी आ जाए, आंसू नहीं आएंगे। तो इस तरह से
आप समझिए, इसमें आनंद लीजिए, सुनने की जिज्ञासा बनाए रखिए और कम से कम संडे को आने का प्रयत्न करिए। घर में बैठ के क्या करोगे, थोड़ी देर आ गए, पास में ही है ना। इसीलिए तो हम यहाँ आते हैं कि आप सबको पास पड़े, हमें दूर पड़े तो पड़ गए, आप लोगों को दूर ना पड़े, है कि नहीं। और तब भी आप कहो कि अरे आज तो हम आ नहीं पा सकेंगे, आज तो हम आ नहीं रहे, तो अब आप जानो। तो फिर ये जब प्रश्न रखते हो तब याद कर, ठीक है। तो बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान